गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 मई 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज नंबर 3 पे एक आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल आपकी स्पोकन इंग्लिश और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसको डिस्कशन करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स या फ्रेजल वर्ब जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं, बैंकिंग या एसएससी एग्जाम। तो कल हमने 10 तक फ्रेजल वर्ब कर लिए थे। अब नेक्स्ट से चलते हैं 11th नंबर, आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समथिंग। मतलब किसी चीज के लिए पूछते हैं ना कि भाई आप मतलब क्या लेंगे या क्या करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, कैसे याद रख सकते हैं आस्क फॉर। जैसे इफ यू गेट लॉस्ट डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर डायरेक्शन। तो मतलब अगर मान लो आप खो जाते हैं ना, इफ यू गेट लॉस्ट मतलब आप गुम हो जाते हैं कहीं, डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड नहीं होना, डरना नहीं, टू आस्क फॉर द डायरेक्शन, दिशा के लिए कोई भी चीज है आप पूछ सकते हैं, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब होता है इनवाइट टू ऑन ए डेट। मतलब किसी चीज पे इनवाइट करना, किसी डेट पे आउट करना। जैसे मान लो ही फाइनली, मान लो कोई बंदा है, उसने ही फाइनली गैदर्ड द करेज टू आस्क हर आउट टू डिनर। आस्क हर आउट टू डिनर तो मतलब किसी को डेट के लिए पूछना, डेट के लिए आस्क आउट होता है। इनवाइट ऑन ए डेट मतलब किसी को बाहर खाने के लिए बुलाते हैं ना कि भाई डेट पे चलोगे, तो आस्क हर आउट फॉर ए डेट। किसी बंदे ने आस्क हर आउट फॉर ए डेट। आस्क फॉर मतलब कोई डायरेक्शन के लिए पूछना या कोई रिक्वेस्ट करना, समझिए। तो आस्क आउट और आस्क फॉर में पता चल गया होगा। अब है बैक अवे। अब बैक अवे टू मूव बैकवर्ड इन ए फियर और डिसलाइक, मतलब पीछे हट जाना। बोलते ना कि भाई वो पीछे हट गया आजकल। द हाइकर सा ए बियर एंड डिसाइडेड टू स्लोली बैक अवे। तो बैक अवे पीछे हट जाना, या तो आपको इंटरेस्ट नहीं है या आप डर से पीछे हो गए, बैक अवे। नेक्स्ट है बैक ऑफ। बैक ऑफ, बैक ऑफ का मतलब व्हेन यू हैव एन इमोशनल सिचुएशन टू अलाउ समवन टू हैंडल समथिंग अलोन। यू लिव एन इमोशनल सिचुएशन मतलब किसी को, बंदे को इमोशनल सिचुएशन में छोड़ दिया और आप पे। जैसे आई टोल्ड माई ब्रदर टू बैक ऑफ एंड लेट मी फिनिश माई होमवर्क इन पीस। बैक ऑफ मतलब पीछे हट जाओ। आप मान लो आपके भाई को बोलते हैं प्लीज बैक ऑफ एंड लेट मी फिनिश माई होमवर्क फर्स्ट। तो बैक ऑफ मतलब पीछे हट जाओ व्हेन यू लिव एन इमोशनल सिचुएशन, या टू अलाउ समवन टू हैंडल समथिंग अलोन मतलब आप पीछे हट जाओ, मुझे ये काम करने दो, बैक ऑफ। बैकअप। बैकअप क्या होता है? टू गिव सपोर्ट और इंकरेजमेंट, किसी को सपोर्ट देना, इंकरेज करना, बैकअप। बोलते हैं ना उसका बैकअप बहुत है। यू शुड ऑलवेज बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल्स टू द क्लाउड। बैकअप करके रखो अपने क्लाउड्स में। तो पता चल गया बैक ऑफ मतलब पीछे को पीछे हटने के लिए बोल दिया। बैक अवे मतलब किसी से पीछे हट जाना, आप दूर नफरत करते हो। या आस्क आउट किसी को डेट के लिए पूछना। आस्क फॉर टू रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए कि डायरेक्शन वगैरह पूछ सकते हो आप मुझसे। नेक्स्ट है बैंक ऑन। बैंक ऑन टू बेस योर होप्स ऑन समथिंग और समवन। तो ऐसे ही आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधरेगी। इन फ्रेजल वर्ब को यूज करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्टन कर देंगे आप सेंटेंस को। बैक ऑन। बैक ऑन का मतलब होता है कि बताया ना कि बैक ऑन टू बेस योर होप्स ऑन समथिंग और समवन। बैक ऑन मतलब किसी पे निर्भर रहना। बैंक ऑन, बैंक ऑन, बैंक ऑन, बैंक ऑन मतलब किसी पे निर्भर रहना। आई एम बैंकिंग ऑन द वेदर बीइंग नाइस फॉर आवर पिकनिक दिस वीकेंड। मतलब मैं ये टोटली निर्भर करता है कि भाई अच्छा वेदर होगा तो हम पिकनिक पे जाएंगे, तो ये बैंक ऑन करता है वेदर पे। नेक्स्ट है बीट अप। बीट अप, बीट अप का मतलब हो गया कि व्हेन समवन पंचेस, किक्स या हिट समवन रिपीटेडली विद यूजिंग फिस्ट, मुट्ठी या विद एन ऑब्जेक्ट, मतलब बार बार किसी को पीटना, बीट अप। जैसे द ओल्ड कार लुक्स प्रिटी बीट अप बट इट इज स्टिल रन्स वेल, मतलब बहुत पुरानी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि इसको बहुत पीटा है। बीट अप, पुरानी कार थी आपकी, बहुत पीटा बट वो अभी भी चल रही है। बीफ अप। बीफ अप टू मेक चेंजेस और इन इम्प्रूवमेंट। बीफ अप टू कंपनी, जैसे एग्जांपल द कंपनी नीड्स टू बीफ अप इट्स सिक्योरिटी आफ्टर द रिसेंट डाटा लीक। तो बीफ अप मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, चेंज करना, इंप्रूवमेंट करना। नेक्स्ट है बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग और समवन। कॉन्फिडेंट है ना, जैसे इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन अचीव ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बिलीव इन योर सेल्फ, बोलते हैं ना बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो। बाइट ऑफ। बाइट ऑफ, बाइट ऑफ का क्या मतलब होता है? टू यूज योर टिथ टू ए बाइट और पीस ऑफ समथिंग, मतलब अपने दांतों को काटने के लिए कुछ यूज करना। जैसे डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू बाय टेकिंग ऑन 3 जॉब्स एट वंस। तो मतलब बाइट ऑफ मतलब ज्यादा मत काटो अपने, जो जैसे बोलते हैं डोंट बाइट ऑफ, डोंट बाइट ऑफ,
more than you can chew by taking one या 3 job by taking on 3 jobs at once, एक बार में 3 का। तो बाइट ऑफ मतलब टू यूज टिथ, बाइट ऑफ, या इसके दूसरे सेंस में भी बाइट ऑफ मतलब एकदम से सारा काम मतलब 3 काम एक लोगे तो ये फंस जाओगे। तो आज के लिए 10 काफी हैं, 20 से कल आगे स्टार्ट कर लेंगे। तो आप रेगुलर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें हैं सुधर जाएंगी। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात करता है? आर्टिकल बात कर रहा है भाई गवर्नमेंट टू अनवील, अनवील होता अनकवर करना, पॉलिसी नीति, टू ट्रांसफॉर्म बदलने के लिए दिल्ली इनटू लॉजिस्टिक हब। सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सीएम रेखा गुप्ता डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं बाइसिकल टू द स्टूडेंट्स इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे को। और देखना है कि डे से पहले ऑन आता है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, जेरेंड फॉर्म बोलते हैं इसको ग्रामर की। तो buoyed by the दिल्ली टॉप रैंकिंग इन द नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स। बॉय वैसे क्या होता है? तैरना होता है या फ्लोचिड हो, तो buoyed by का मतलब क्या हो गया? उत्साहित, मतलब उत्साहित या फ्लोटेड करना, मतलब आपको बोलते ना कि ये तो काफी उड़ रहा है तो उसको buoyed भी बोलते हैं या उत्साहित। by the दिल्ली टॉप रैंकिंग इन द नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ऑन सैटरडे सेड, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट विल लॉन्च, गवर्नमेंट क्या है? लॉन्च करेगी, लेके आएगी ए न्यू वेयर हाउस पॉलिसी, वेयर हाउस जो स्टोर करते हैं, वेयर हाउसिंग पॉलिसी इंप्रूव बढ़ाने सुधारने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, या प्रमोट करेंगे आगे लेके जाएंगे टेक्नोलॉजी से जो पुश होगा गवर्नेंस प्रशासन टू ट्रांसफॉर्म द कैपिटल राजधानी इनटू लॉजिस्टिक हब बना देंगे। हब मतलब केंद्र। नोटिंग दैट, नोट करते हुए दैट दिल्ली हैज बीन प्लेस्ड इन एग्जाम्पलरी कैटेगरी, एग्जाम्पलरी या प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पलरी कैटेगरी में रखा गया है इन द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये लीड्स की फुल फॉर्म एब्रीविएशन क्या है? लीड्स है, और इसका लंबा फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2025 इंडेक्स, 2025 का इंडेक्स आया है। स्टेट में मतलब मापा गया कि भाई कौन से में लॉजिस्टिक अच्छा है। मिस गुप्ता सेड गवर्नमेंट विल बिल्ड फर्दर ऑन सिटी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट क्या है? बनाएगी, विल बिल्ड फर्दर ऑन, इस फर्दर आगे सिटी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो उन्होंने कहा कि मिस गुप्ता ने कहा है कि गवर्नमेंट बिल्ड करेगी फर्दर आगे सिटी का जो एग्जिस्टिंग हाल फिलहाल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी नेटवर्क। द वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 विल मतलब फ्यूचर में करेगा, सुन बी फाइनलाइज हो जाएगी, विच विल रिड्यूस कंजेस्शन, जो भीड़ भाड़ उसको करेगी, इन फ्रीट मतलब जो माल होता है माल ढोने का मूवमेंट, एंड एलिमिनेट करेगा, हटा देगा रेगुलेटरी नियंत्रण जो कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम है, एड्रेस करेगा, चीजों को सोल्व करेगा जो गैप्स हैं, जो अभी बचा हुआ गैप इन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सी सेड उन्होंने कहा। द लीड्स इंडेक्स जो लॉजिस्टिक जो हमने क्या जाना था कि लॉजिस्टिक इंडेक्स है, जो लीड्स की क्या फुल फॉर्म? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डीपीआईआईटी के द्वारा बनाया गया है ये, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इवेल्युएट करता है, जांच करता है ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी को ऑन पैरामीटर्स, कुछ मापदंड दिए हैं सच एज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, रोड वगैरह या वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक की सर्विस कैसी है, या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, डिजिटल इंटीग्रेशन कैसा है, इनको डिजिटल में कैसे जोड़ा गया है, सस्टेनेबिलिटी जो लगातार बने रहे हैं, स्टेक होल्डर परसेप्शन उनकी क्या धारणा है जो इसमें हिस्सेदार है। अंडर द इंडेक्स हुज रिजल्ट्स वर रिलीज अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह में रिलीज किए थे, स्टेट एंड यूटी आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, एग्जाम्पलरी, हाई परफॉर्मर, एक्सेलरेटर एंड ग्रोथ सीकर। तो 4 कैटेगरी बताएगी, एग्जाम्पलरी जो अच्छे कर रहे हैं, हाई परफॉर्मर जो भी थोड़ा सा कम अच्छा कर रहे हैं, एक्सेलरेटर जो थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ सीकर जो ग्रोथ मांग रहे हैं। अमंग दी गवर्नमेंट प्रायोरिटीज मिस गुप्ता सेड, उन्होंने कहा कि इज इंक्रीजिंग वुमन पार्टिसिपेशन, औरतों का पार्टिसिपेशन इन ग्रीन वेयर हाउसिंग, ग्रीन मतलब जहां पे कार्बन एमिशन कम हो, एंड द लॉजिस्टिक सेक्टर में काम हो रहा है औरतों का। बिसाइड्स इसके साथ में डेवलप कर रहे हैं ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट हब, ऑर्गेनाइज जो व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट हब to reduce the unregulated roadside loading and congestion. Dedicated corridor. The government is also working on the increasing use of metro rail. गवर्नमेंट क्या है वह काम कर रही है, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए यूज ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क फॉर लाइट फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग नाइट। नाइट में क्या है मेट्रो का यूज हो रहा है
ताकि भाई ये जो कार्बन एमिशन ना हो। नॉन पीक आवर जब कम आदमी ट्रेवल करते हैं टू रिड्यूस प्रेशर ऑन दी कॉरिडोर्स, रोड कॉरिडोर्स पे प्रेशर कम करने के लिए। इवन डीजल व पेट्रोल खत्म कम होगा, ट्रक कम चलेंगे तो। सीएम ने कहा सी सेड प्लान्स आर अफूट। अफूट, फुट तो पैदल होता है, बट उसके आगे अगर ए लग जाए तो क्या होता है, ये भी पाँव पाँव पर पैदल चलकर। जैसे प्लान्स आर अफूट फॉर फेस्टिवल, ऑन द गो मतलब क्या है, इन द कार्ड्स अभी मतलब हैं, इन प्रिपरेशन और प्रोग्रेस, हैपनिंग बिगिनिंग टू हैपन। तो अभी चले हुए हैं, मतलब आर अ फूट मतलब लाइन में है। टू डेवलप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टू सेपरेट कमर्शियल एंड पैसेंजर ट्रैफिक ऑन बिजी रोड्स। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग गलियारे बना देंगे, यहाँ पे पैसेंजर जाएंगे, यहाँ पे ये जाएंगे, फ्रेट माल जाएगा। मिस गुप्ता सेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना, पीएम की जो गति शक्ति योजना है, द गवर्नमेंट हैज प्रीपेड ए सिटी लॉजिस्टिक प्लान। इन्होंने क्या है, शहर का एक लॉजिस्टिक प्लान बनाया है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जो अपना सामान इधर से उधर ले जाते हैं, उसको रसद बोलते हैं, या डिटेल कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मैनी पीपल, फैसिलिटी एंड सप्लाई, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग बोल सकते हैं। विच हैज ऑलरेडी रिसीव्ड अप्रूवल, जो पहले ही अप्रूवल मिल चुका है, विल सून बी नोटिफाइड हो जाएगा। दिस विल मेक अर्बन फ्रेट मूवमेंट, जो शहर में माल जाता है, लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम, मतलब हर के घर तक पहुंचेगा। अर्बन फ्रेट मैनेजमेंट, या जो शहर में माल जाता है, स्ट्रीमलाइन एंड एफिशिएंट, स्ट्रीमलाइन होगा, एक लाइन में हो जाएगा, और एफिशिएंट अच्छे से कम टाइम में अच्छा होगा। सी सेड, उन्होंने कहा एडिंग दैट दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम हैज एक्सपीडिटेड अप्रूवल। तो इसमें सिंगल विंडो मतलब एक ही जगह पे जाके वहां पे अप्रूवल हो जाएंगे। परमिशन रिलेटेड टू लॉजिस्टिक, या जो परमिशन मिल जाएंगी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये काम करेंगे। तो रेखा जी ने बता दिया कि क्या क्या होगा लॉजिस्टिक्स का। जो है एक लीड्स डाटा आया था, पिछले सप्ताह, उसमें बताया गया कि कौन कौन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दिल्ली क्या है, बॉयंट है इस चीज से भाई, खुश हैं, कुछ भी ये टॉप रैंकिंग में आया है, तो ये अचीवर हैं। और इसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया था कि जो अच्छा कर रहे हैं, एक तो एग्जाम्पलरी हैं, हाई परफॉर्मर हैं, एक्सेलेटर हैं, ग्रोथ सीकर हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या क्या कर रहे हैं भाई, जो नेशनल गति शक्ति है उससे इंटीग्रेटेड करेंगे, और मेट्रो का भी नाइट में यूज होगा जब या कम पीक हावर है। और दूसरा आगे क्या है कि भाई इन्होंने लॉजिस्टिक प्लान भी बनाया है, और जो इंडिया की गति शक्ति प्लान है उससे इंटीग्रेटेड कर देंगे, और ऐसे ऐसे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ा के इसमें अच्छा काम करेंगे। और अर्बन फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, गलियारे बनाए जाएंगे, और ट्रांसपोर्ट के लिए अलग है और पैसेंजर्स के लिए अलग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, बाय।